मित्रों नमस्कार। आज फिर एक नए सवाल के साथ मैं हाजिर हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सकुशल होंगे। और ये सवाल है कॉन्ट्रा का, जिसमें ये पहले जो 2 सवाल हैं इसमें सिर्फ आपको लेज़र बनाना है, ठीक है। और बाकी के जो 3, 4 और 5 नंबर के सवाल हैं उनको एंट्री करना है, जनरल एंट्री। तो पहले सवाल को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि पंजाब बैंक बिलासपुर में एक अकाउंट खोला गया जिसका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, इसका आईएफएससी कोड भी लिखा हुआ है और इसका ओपनिंग बैलेंस भी लिखा हुआ है। इसके लिए हमने एक नया कंपनी बनाया है योगेश जनरल स्टोर के नाम से, और अकाउंट्स इन्फो में जाकर हम यहाँ पर एक नया लेज़र क्रिएट कर रहे हैं। इस लेज़र का नाम है पंजाब बैंक। पंजाब बैंक नाम का जो लेज़र हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको अंडर बैंक अकाउंट लेना है और यहाँ पर इसका अकाउंट नंबर डालना है। उसके पहले इस बैंक का नाम लिखना है। अकाउंट नंबर हमने यहाँ पर कंट्रोल-C से कॉपी कर लिया है और कंट्रोल-Alt-V से यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। एड्रेस में लिखना है बिलासपुर, क्योंकि यहाँ पर सवाल में बिलासपुर लिखा हुआ है। साथ में हम इसका आईएफएससी कोड भी कॉपी कर लेते हैं, हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल-Alt और V दबाकर इसे पेस्ट कर लिया है और यहाँ पर मैंने एड्रेस को लिख दिया है बिलासपुर और यहाँ पर इसका आईएफएससी कोड हमने लिखा है। तो वहाँ पर एक स्पेस लगाकर हम यहाँ पर लिख देते हैं आईएफएससी और जो कोड है बैंक का वो यहाँ पर हम डाल देते हैं। आईएफएससी कोड लिखने के बाद हम एंटर करके यहाँ पर स्टेट को सेलेक्ट कर रहे हैं और स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम पिन कोड डाल के इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं ताकि ये रिकॉर्ड हो जाए। अब ये हमारा एक लेज़र बनकर तैयार हो गया है। सेकंड लेज़र के लिए हम यहाँ पर एक लेज़र बना रहे हैं जिसका नाम है स्टेट बैंक। और यहाँ पर हम एक चीज़ भूल गए कि ओपनिंग बैलेंस हमें 50,000 रुपये रखना है, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि पंजाब बैंक का ओपनिंग बैलेंस 50,000 रुपये है। और यहाँ बगल में DR ही रहने देंगे इसको, ताकि पता चले कि इतने पैसे बैंक में जमा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये बना लिया और इसे ओपनिंग बैलेंस में हमने दिखा दिया 50,000 रुपये DR, मतलब पंजाब बैंक में 50,000 रुपये पहले से थे, ठीक है। दूसरा हम जो लेज़र बनाने वाले हैं वो लेज़र है स्टेट बैंक का, जिसका अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, तखतपुर ब्रांच है और आईएफएससी कोड भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम का एक लेज़र और इस लेज़र को अंडर रखेंगे बैंक अकाउंट। इस बैंक का नाम और उसके बाद फिर अकाउंट नंबर हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है कंट्रोल-Alt और V से। और अब इसका आईएफएससी कोड भी मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पर हम लिख देते हैं तखतपुर, जो कि ब्रांच है इसका। एंटर करके यहाँ पर हम लिखेंगे आईएफएससी कोड और कंट्रोल-Alt और V दबाकर इसे पेस्ट कर लेंगे। इस प्रकार से अब इसका स्टेट लिखेंगे छत्तीसगढ़ और जो भी इसका पिन कोड होना चाहिए वो हम यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। इसका भी ओपनिंग बैलेंस हमें लिखना है 60,000 रुपये, क्योंकि स्टेट बैंक में जो हमारा अकाउंट है उसमें ओपनिंग बैलेंस 60,000 रुपये है। तो हमने यहाँ पर 60,000 रुपये रख दिया है, ठीक है। हमने ये लेज़र बना दिया। अब तीसरा जो लेज़र है वो सवाल के हिसाब से हम बनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन मतलब तीसरे तारीख की एंट्री, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पंजाब बैंक में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए, ठीक है। तो हमने पंजाब बैंक भी बना लिया है और स्टेट बैंक भी बना लिया है, सिर्फ इसकी काउंटर एंट्री करनी है। उसके बाद जो सवाल है उस सवाल को पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है 2 लाख रुपए का रुपए व्यापार में लगाया गया, मतलब 2 लाख रुपए व्यापार में कहीं से आए हैं। तो हम यहाँ बनाएंगे कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद अंडर कैपिटल अकाउंट लिख कर इसे हम सेव कर देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं। पर ध्यान रखें कि कैश अकाउंट पहले से रहता है, पर पीटी कैश अकाउंट नहीं है जो हमें बनाना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पीटी कैश इस तरीके से, और ये अंडर कैश इन हैंड होगा इस तरीके से। और अब इस लेज़र को हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये लेज़र बन चुका है। आइए इसे सॉल्व करने के लिए, इसके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम ट्रांजैक्शन वाले सेक्शन में जाकर अकाउंटिंग वाउचर्स वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं या एंटर करते हैं। पहला जो एंट्री है वो रिसिप्ट की एंट्री है, वो पेमेंट की एंट्री नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हम जो एंट्री करने वाले हैं उसके लिए राइट साइड से हमें क्या करना है। ये पहली एंट्री जो है ये एंट्री है कॉन्ट्रा की। कॉन्ट्रा का शॉर्टकट F4 होता है, तो कीबोर्ड से F4 को प्रेस करना है हमको, ठीक है।
तो सबसे पहले आप राइट साइड से देखिए, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं आप और F4 दबा सकते हैं। CR में लिखना है हमें पंजाब बैंक, क्योंकि देने वाला बैंक पंजाब बैंक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पंजाब बैंक और यहाँ पर लिखेंगे 10,000 रुपये जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं इस तरीके से। और ये बैंक जिसको मिल रहे हैं, जो पा रहा है बैंक, वो है स्टेट बैंक, तो हम यहाँ पर स्टेट बैंक वाला ऑप्शन वो लेजर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर चेक नंबर या कोई रेफरेंस नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने वो नहीं लिखा है और ये एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी कितने तारीख की, 3 तारीख की। तो हमें ध्यान रखना है कि ये एंट्री 3 तारीख की है या जो भी डेट लिखा हुआ है उस डेट में हमें एंट्री को करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंट्री के लिए डेट को चेंज कर लेंगे F2 दबाकर। जो डेट लिखा हुआ है वही डेट लिखेंगे यहाँ पर, अगर 3 तारीख है तो 3 तारीख और 4 है तो 4। दूसरा जो सवाल है वो है रिसिप्ट का सवाल। तो यहाँ पर हमें रिसिप्ट की एंट्री के लिए राइट साइड से रिसिप्ट को क्लिक करना है या कीबोर्ड से F6 को प्रेस करना है और यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, मतलब CR के सामने कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए और यहाँ लिखेंगे कैश DR के सामने। और ये दूसरी एंट्री भी हमारी रिकॉर्ड हो गई 4 तारीख की। तीसरी एंट्री के लिए हम कीबोर्ड से F2 दबाकर डेट चेंज कर चुके। कैश से PT कैश में ट्रांसफ़र करना है 2,500 रुपये। इसके लिए फिर से हमें जाना है कॉन्ट्रा एंट्री में, F4 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम CR के सामने कैश और 2,500 रुपये का अमाउंट है, 2,500 रुपये लिख दिए हम यहाँ पर इस तरीके से। और DR में लिखेंगे PT कैश, ताकि PT कैश में ट्रांसफ़र हो जाए और ये अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके पैसे। इस तरीके से हम तीनों एंट्री को रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब इसे चेक करने के लिए हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले में, फिर डे बुक में, और सारी एंट्रीज को देखने के लिए पीरियड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे राइट साइड से या कीबोर्ड से Alt F2 को प्रेस करेंगे तो हम देख पाएंगे कि ये सारी एंट्री यहाँ पर एक साथ रिकॉर्ड हो गई। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।